सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आज जो हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 63 है। टारगेट आरपीएफ बैच के हिसाब से देखें तो ये पार्ट हमारा 13 है साथी, ठीक है। ध्यानपूर्वक से ये वीडियो को देखना है, फुल वॉच करना है साथी, ठीक है। इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग, प्रश्न आप लोग के लिए कितना ज़बरदस्त होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रश्न को किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के आरपीएफ क्वेश्चन में पूछे गए। सारे PYQ हैं, PYQ सबसे अच्छे से अपना कवर कर लेना आप लोग, क्योंकि PYQ आप लोग का सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है आप लोग के एग्जाम साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़िए आप लोग, एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझाएंगे आप लोग को, और इसी वीडियो में ना रटवा देंगे सारे प्रश्नों को साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे साथी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मित्र लोग। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न क्या पूछा हमारा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा है, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। प्रश्न क्या हमारा, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। ऊर्जा, घर, वाहन, वेतन। तो साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर राइट था, ऊर्जा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का है, दूसरा प्रश्न साथी। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोला दूसरा प्रश्न आज का, देखते हैं क्या है। निम्न में से किसी प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है। जो मंत्रिपरिषद होती है हमारी, वो इस्तीफा दे सकती है, वो किस प्रस्ताव के कारण, ठीक है। तो संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव, संसद में पारित निंदा प्रस्ताव, संसद में पारित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसद में पारित अनियत दिन के लिए स्थगन प्रस्ताव। तो साथी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या होगा, संसद, क्या होगा, संसद में पारित अविश्वास, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से साथी लोग आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का प्रश्न नंबर हमारा 3rd है, ठीक है। थर्ड प्रश्न हमारा बोला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता है वह साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। क्योंकि एक ही कमेंट से ना मुझे बहुत हौसला मिलती है आप लोग की एक कमेंट से साथी, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, गृह मंत्रालय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, गृह मंत्रालय आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गृह मंत्रालय। तो बहुत अच्छे से साथी लोग अच्छे से क्लियर भी हो चुके हैं आप लोग। हमारा पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा है, 4th क्वेश्चन क्या साथी, 4th क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग अच्छे ध्यानपूर्वक से। 4th क्वेश्चन बोला है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो साथी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सूरत है, मुंबई है, लाहौर है, लखनऊ है। सूरत, मुंबई, लाहौर, लखनऊ। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सूरत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरत, क्या होगा, सूरत आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर 5वां है। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है साथी। तो जलीय संकट है, कृषि संकट है, वायुमंडलीय संकट है, पारिस्थितिक संकट है साथी। इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता है वो साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। जो हमारी बहनों को पता है, मेरी बहनें भी कमेंट करेंगी कि निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है। जलीय संकट है, तो साथी यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जलीय संकट। तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, जलीय संकट। आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करना, क्या है, जलीय संकट। यानी आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर। और साथ ही जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, और आप लोग अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आप लोग को पता है आप लोग का SI का एग्जाम चल रहा है फिलहाल में, ठीक है। अभी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग को बता दें, कांस्टेबल का एग्जाम मैंने बताया था 8 जनवरी से आप लोग का स्टार्ट होगा, और फरवरी में कोई भी एग्जाम नहीं, डायरेक्ट मार्च में एग्जाम होगा साथी, ठीक है। मान लीजिए 3 महीने आप लोग का एग्जाम होगा,
जनवरी से स्टार्ट होगा आप लोग का एग्जाम, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन आउट हो गए साथी, 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा, तो मेहनत से तैयारी करते रहिए आप लोग, अब की बार सिलेक्शन लेना है तो साथी, ठीक है। बाकी प्रश्नों को ध्यान दीजिए। प्रश्न हमारा आज का छठा प्रश्न बोला है, छठा प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। आज 6 प्रश्न बोला है सिमलीपाल, क्या है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथी, असम में है, उड़ीसा में है, झारखंड में, बिहार में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे तो बता दें साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, उड़ीसा आप लोग को दिख रहा होगा, उड़ीसा आप लोग का बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर यानी उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न नंबर साथी, क्या है 7वां प्रश्न नंबर, बोलिए क्या 7वां प्रश्न नंबर, ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है 7वां प्रश्न नंबर, भारत के भारोत्तोलकों की वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है। तो भारत के भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है। तो साथी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, शरीर की ऊंचाई है, शरीर का भरा है, शरीर का BMI है, शरीर की बनावट है। तो शरीर का जो भार होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। यहाँ पे भरा लिखा है, ध्यान रखना, भार होगा, ठीक है, भार होगा। शरीर का भार आप लोग का, यही हम लोग का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, शरीर का भार, यानी शरीर का भार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, हमने 7 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आप लोग को अनुमान हो गया होगा कि ये प्रश्न सभी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग के PYQ में मित्र, आप लोग को मैंने पहले बताया था PYQ को करने से क्या आप लोग को तात्पर्य होता है, क्या आप लोग को उससे क्या मतलब होता है PYQ को करने से, ठीक है। अगर PYQ करते हैं आप लोग को पहले सब कुछ आइडिया हो जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो हमारे साथी रेगुलर जुड़े होंगे उनको पता होगा कहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। RPF कांस्टेबल में GK जैसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, खेलकूद से, स्ट्रेटेजी से, करंट से, ठीक है। ये चारों पॉइंट, जो 5 पॉइंट आप लोग के लिए है ना साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अपने याद करना साथी, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 8वां प्रश्न साथी। 8वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। बोला है कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है। कश्मीर की जो श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा है वो निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। चेन्नई है, कन्याकुमारी है, कोयम्बटूर है, त्रिवेंद्रम है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग, बता दिए आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी आप लोग को दिख रहा होगा, कन्याकुमारी आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी, यानी आप लोग का कन्याकुमारी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो मित्र लोग आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर हमारा 9th है। क्या है 9th प्रश्न, पढ़ते हैं 9th प्रश्न को ध्यान से। बोला है 9th प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। साथ ही हमारा फिर देख रहे हैं पॉलिटी का प्रश्न बन चुका है, और मैंने आप लोग को अभी बताया, आप लोग को पॉलिटी से प्रश्न आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो 10 है, 11 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 8, 9। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, तो मित्र लोग बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 11 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 यानी आप लोग का आंसर नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो 11 है, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से साथी लोग, हमने 9 प्रश्नों को बहुत बार के समझ ली। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक प्रश्न को ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे साथी, ठीक है। तो 10वां प्रश्न क्या साथी, 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है। तीव्रता है, आवृत्ति है, परिमाण है, आयाम है। तीव्रता, आवृत्ति, परिमाण, आयाम। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या होगा, आवृत्ति आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के साथी, ठीक है। आप लोग देख लिया, हमने पूरे 10 प्रश्नों को बहुत बार की समझा दिया। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग किसी प्रश्न में कोई डाउट मिले आप लोग साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज के जो प्रश्न नंबर हमारा 11 है, ठीक है। तो साथी 11वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। 11वां प्रश्न क्या बोला है, उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर करना आप लोग, ठीक है। बोला है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया।
प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो साथी 1948 है, 1938 है, 1968 है, 1958। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1948 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया साथी? तो 1948 में आया। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली आप लोग को तैयार हो गया साथी। ठीक है, हमने 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया साथी। ठीक है, और एक बात महत्वपूर्ण आप लोग के लिए जो नोट कर लेना, आप लोग क्या करना, नोट कर लेना आप लोग के लिए, जो हमारे साथी तुक्का मारने का प्रयास करते हैं साथी वो मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग को पता है जो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो उसमें तुक्का मत मारेगा। और स्पेशल आरपीएफ के लिए बता रहा हूँ, आरपीएफ में पता है आप लोग को -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई तुक्का मत मारिएगा। ठीक, अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए तो तुक्का का प्रयोग मत कीजिएगा। जितने प्रश्न आ रहे उतने प्रश्न सही करके आना आप लोग। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथी? हमारा अगला प्रश्न आज का हमारा 12 प्रश्न है। तो 12 प्रश्न बोला है धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी कमेंट करेगा किस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा साथी बता देना। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा? हाइड्रोजन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, हाइड्रोजन, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस हमारी उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद होगा साथी। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? आज का प्रश्न नंबर हमारा 13 है। तो 13 प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए। 13 प्रश्न बोला है और उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर करना आप लोग साथी। बोला है भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत के संविधान सभा की गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया साथी? हमारे देख रहे हैं फिर पॉलिटी का प्रश्न पूछ दिया साथी। आपको मैंने बताना सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी से ही पूछे जाते साथी। स्पेशल आरपीएफ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साथी बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है? मानवेंद्र नाथ राय है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू जी है और सरदार पटेल जी हैं। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हो साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? मानवेंद्र नाथ राय आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोगों को याद हो गया साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है? 14 प्रश्न। ठीक है, यानी 14 प्रश्न साथी। 14 प्रश्न क्या बोला? ध्यान से पढ़िए। बोला है 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी ऊषा किस खेल की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए? साथी हमारा खेलकूद से प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। खेलकूद का प्रश्न साथी, और खेलकूद का प्रश्न आप लोग के रिपीट बहुत से ज़्यादा होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए आरआरबी जो भी एग्जाम कराती है ना उसमें साथ रिपीटेड प्रश्नों को बहुत बार डालती जाती है। ठीक है, तो 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी ऊषा किस खेल की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई? तो एथलेटिक्स है, हॉकी है, तीरंदाजी है, तैराकी है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हो साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे क्या हमारा है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी बता देना। तो एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या होगा? एथलेटिक्स साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक्स आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी ऊषा किस खेल की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई? तो एथलेटिक्स आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 15 है। 15 प्रश्न नंबर क्या? ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 15 प्रश्न नंबर बोला है वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासन के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासन के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है। साथी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासन के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो आप लोग का हो जाए क्या होगा? अफगानिस्तान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद होगा साथी अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा बोला है 16 प्रश्न नंबर। ठीक है, 16 प्रश्न नंबर क्या बोला? ध्यान से पढ़िए। आज का 16 प्रश्न नंबर बोला है विलियम जांस द्वारा निकाला गया पत्र हमारा था, वह कौन सा पत्र था?
ये बताना आप लोग को। तो विलियम जांस द्वारा जो निकाला गया पत्र था साथी, वो हमारा कौन सा पत्र था? तो न्यू इंडिया था, एशियाटिक सोसाइटी बाल बंगाल था, आल बंगाल था, इंडियन ओपिनियन था, रफ्त गुफ्तार था। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का साथी हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? एशियाटिक। क्या होगा? एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी, 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 एशियाटिक सोसाइटी आल बंगाल, आल बंगाल आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आल बंगाल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 17 है, तो 17 नंबर क्या बोला, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। मैं कितनी बार आप लोग को समझाऊँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्नों को रट लेना आप लोग, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया हमारा जो है वो किस वास्तुकला शैली में बनवाया गया था? इरविन में, सीरियल डेफकिल में, मार्टिमर डूरंड, हेनरी मैकमोहन, ठीक साथी। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता है वो साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। इरविन है, सीरियल रेड क्लिफ है, मार्टिमर डूरंड है, हेनरी मैकमोहन है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा हमारा? सीरियल। क्या होगा? सीरियल रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिप आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को याद होगा साथी मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? आज का प्रश्न नंबर 18 साथी। 18 प्रश्न नंबर क्या, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 18 प्रश्न नंबर बोला हमारा, आज का प्रश्न नंबर 18 है। विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रजाति क्या कहलाती है? विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रजाति क्या कहलाती है? विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रजाति हमारी क्या कहलाती है? जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति है, संक्रामक प्रजाति है, लुप्त प्राय प्रजाति है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए उत्तर। तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, क्या होगा? अस्थानिक प्रजाति होगा। क्या होगा हमारा? अस्थानिक प्रजाति साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली याद हो कि आप लोग को अस्थानिक प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मित्र लोग अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 19। तो 19 प्रश्नों को पढ़िए, जिस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करते आ रहे हैं उसी प्रकार से 19 प्रश्नों को भी हल कीजिए साथी, ठीक है। तो आज को 19 प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु हमारी जो तरल अवस्था में रहती है? तो साथी तरल अवस्था में कौन सी धातु रहती है? सोडियम है, पारा है, सल्फर है, कोयला। सोडियम, पारा, सल्फर, कोयला, सोडियम, पारा, सल्फर, कोयला। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता है वह साथी कमेंट करेंगे। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, क्या होगा आप लोग का? पारा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग याद कर चुके साथी, ठीक है। कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है हमारी? तो पारा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न साथी। अब हम चलते हैं मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा 20वां प्रश्न क्या है? तो ध्यानपूर्वक से 20वें प्रश्न को पढ़ना है आप लोग को और कमेंट बताना है पूरे 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत किए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। ये सब कमेंट आप लोग जरूर से जरूर करना, ठीक है। बाकी हम चलते हैं 20वें प्रश्न को देखते हैं साथी। 20वां प्रश्न आज हमारा क्या पूछा साथी, ठीक है। बोला हमारा, फिर देख रहे हैं हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछ दिया साथी। भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया था? हमारा जो भारत संविधान का 11वां भाग है साथी, उसमें किसका वर्णन किया है ये बताएं आप लोग को, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन का आपातकालीन प्रावधान का। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का प्रश्न साथी, ठीक है, कि भारत संविधान में 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए था कि क्या हमारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध आप लोग को दिख रहा है, क्या है?
संबंध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संबंध। तो संबंध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग याद कर चुके हैं साथी। मेरे भाई देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत बारीकी से आपको समझा दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए साथी, ठीक है। सलेक्शन के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को। मैंने बताया था साथी, एग्जाम जो इसका होता है ना, कांस्टेबल का एग्जाम बहुत नॉर्मली होता है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं साथी, ठीक है। बाकी इसी के बेस पे बात करें, जो एसआई का एग्जाम तो साथी ना, एसआई का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, उसका एग्जाम टफ होता है, उसका फिजिकल बहुत नॉर्मली होता है। और कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, आप लोग को पता है 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पूरे 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है। और आप लोग को एग्जाम तो नॉर्मली आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को जीके जिसमें थोड़ा स्कोप बनाना आप लोग को, ठीक है। कुछ जीके जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 50 प्रश्न आप लोग को जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। तो बस साथी इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही, सब कुछ बहुत था, ठीक है। तो कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जितना पढ़ो ज़बरदस्त पढ़ो साथी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।